हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एनवायरनमेंट 2025। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट होने वाला है हमारे 2025 के ईयरली सीरीज़ का। तो यहाँ पे जो है ना, हम टॉप 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद आपके लिए पार्ट 2 आएगा, जहाँ पे अगेन हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इससे जो है फ्रेंड्स, टोटल 200 क्वेश्चंस 2025 के इन्वायरमेंट के आपके कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और एनवायरनमेंट से डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो एंड ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। और इसके साथ में फ्रेंड्स, ये ईयरली सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू होगी। आगे भी आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स की जो सीरीज़ है ये आ रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे आपका देखिए पहला क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ दिस माउंटेन रेंजेस विद पीक्स लेस देन 100 मीटर्स हाई हैज़ द सुप्रीम कोर्ट अलाउड माइनिंग इन रिजिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कभी अभी ये जो ये न्यूज़ है काफ़ी ट्रेंड में है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। तो ये अरावली हिल्स की जो भी फ्रेंड्स 100 मीटर से लेस पीक्स है, राइट, वहाँ पर माइनिंग की यहाँ पे परमिशंस दी गई हैं बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है में है न्यूज़ अभी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये अरावली हिल्स का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स अंडर विच ओनली लैंड फॉर्म्स विद एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर above the local ground level are considered hills. The Aravalli mountain range is one of the oldest fold mountain ranges in the world. It stands as a major geographical barrier in the northwest India. तो ये कहाँ पर फैला हुआ है, कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है? तो देखिए, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात पालनपुर थ्रू राजस्थान, हरियाणा एंड अप टू दिल्ली रेजिना हिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 अक्टूबर 6 को मनाया गया है। देखिए, बात करें डिटेल में इसके बारे में, तो एवरी ईयर द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के पहले मंडे को ये मनाया जाता है। इस साल ये पड़ा था अक्टूबर 6 को। और इसका थीम था इस साल अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट COP32 क्लाइमेट समिट इन 2027? तो देखिए फ्रेंड्स, COP32 क्लाइमेट समिट 2027 में ना इसको इथियोपिया में होस्ट किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इथियोपिया के अदिस अबाबा, जो कि कैपिटल है इथियोपिया का, वहाँ पर इसे होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इस इंडेक्स में इंडिया को 23rd रैंक दिया गया है। डिटेल में बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वॉज रिलीज्ड ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो जो COP30 मीटिंग हुई थी यहाँ पर, तो इसमें जो है ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया था। COP30 इस साल बेलीम ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था। द टॉप 3 पोजिशंस आर वेकेंट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये पोजिशंस वेकेंट थे, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है इनके पैरामीटर्स को मैच नहीं कर रही थी। फोर्थ पोजीशन यहाँ पे दिया गया था डेनमार्क को। स्कोर आप देख सकते हैं 80.52। फिफ्थ पोजीशन यूनाइटेड किंगडम को दिया गया और यहाँ पे 6th पोजीशन दिया गया है मोरक्को को। और ये रिपोर्ट पब्लिश किया है जर्मन वॉच ने। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गाजा लोक एम्ड एट इलस्ट्रेटिंग द बॉन्ड बिटवीन एशियन एलिफेंट्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ इन इंडिया? एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गज लोक किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसको शुरू किया गया है बाय इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। प्रोजेक्ट गजलोक is an initiative whose primary objective is to focus on elephant conservation, reducing human-elephant conflict. Rainbow water snake has been found for the first time in buffer area of Dudhwa Tiger Reserve located in which state? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे जो है ना रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। When is World Soil Day 2025 celebrated?
विश्व मृदा दिवस 2025 दिसंबर 5 को मनाया जाता है। बात करें क्यों मनाया जाता है, तो देखिए इसको मनाने का एम होता है सॉइल प्रोटेक्शन और उसके सस्टेनेबल यूज़ को, इसका अवेयरनेस बढ़ाना। और थीम था 2025 के लिए हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़। Which country became 19th member of International Big Cat Alliance in December 2025? दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य यहाँ पे बन गया है फ्रेंड्स, रशिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इज़ द फर्स्ट ग्लोबल अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। तो बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए ये पहला ग्लोबल अलायंस है। और बिग कैट्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और पूमा, इन्हें हम बिग कैट्स कहते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था April 9, 2023 को। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और इसके फाउंडिंग मेंबर्स में थे निकारागुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया, और हाल ही में रशिया ने इसे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप? जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है सुप्रिया साहू को। अदर अवार्डीज़ यहाँ पे देखें तो पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, ये अवार्ड दिया गया है मरियम इसाफू, इमाजोन और मनफ्रेडी काल्तागिरोन को। In December 2025, the Copra Reservoir was declared the first Ramsar site of which state? दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और इसे जो है डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट, और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट होगा। द कोपरा रिजर्वॉयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द स्टेट्स फर्स्ट रामसर साइट। Ramsar status promotes the conservation and sustainable use of wetland. Which site was declared as India's 96th Ramsar site in December? तो 96th रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था सिलीसेर लेक, राजस्थान को। इससे पहले 95th रामसर साइट जो है ये कोपरा रिजर्वॉयर को डिक्लेयर किया गया था, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। On which national highway has India's first wildlife-friendly highway been operationalized? भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत NH45 पे की गई है। The National Highways Authority of India has launched India's first wildlife-friendly highway on NH45 in Madhya Pradesh. This initiative aims to reduce animal vehicle collisions while ensuring smooth road connectivity through forest corridors. Okay. Which site has been declared as India's first cold desert biosphere reserve and the 13th UNESCO Biosphere Reserve of India? इंडिया का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है स्पीति वैली, और ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का 13th पार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखिए, द स्पीति वैली रिसीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ 37th इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन हैंगजू, चाइना फ्रॉम September 26 to 28, 2025। राइट, तो ये जो यहाँ पे देखिए 37th इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल हुई थी मीटिंग, यहाँ पर ये डिक्लेरेशन की गई थी। इन सेप्टेम्बर वेटलैंड गोकुल रिजर्वॉयर एंड उदयपुर लेक ऑफ इट स्टेट वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये दोनों बिहार में हैं। Which Indian state has become the first to complete a full population assessment of snow leopards? हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। दिस सर्वे वॉज completed within a year in collaboration with the Nature Conservation Foundation with 271 camera traps installed across an area of 26,000 square kilometers. हिमाचल प्रदेश recorded 83 snow leopards compared to 51 in 2021. तो 2021 में स्नो लेपर्ड्स की जो संख्या थी हिमाचल प्रदेश में, ये 51 हुआ करती थी, जो अभी इंक्रीज होके हो गई है यहाँ पे 83। ऑल राइट,
In October 2025, which village was declared South India's first 100% solar powered village? तो यह डिक्लेयर किया गया था कोंडारेड्डीपल्ली तेलंगाना को. When was the 71st Wildlife Week 2025 observed in India? 71st एडिशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये 2 से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया गया है और थीम इसका दिया गया था सेवा पर्व, फोकसिंग ऑन सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर. Which country has launched Southeast Asia's first coral larva cryobank to preserve coral genetic diversity? Right answer, Philippines. This cryobank is a significant initiative for marine conservation, aiming to preserve coral larvae and the genetic diversity of corals. तो क्रायोबैंक होता क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे जो भी यहाँ पे कोरल लार्वा है इसे प्रिजर्व किया जाएगा, राइट. और ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक होने वाला है. अगला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क एट विच लोकेशन? तो इसे अलवार में जो है इनॉग्रेट किया गया था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इज टू इम्प्रूव लोकल एयर क्वालिटी, इंक्रीज अर्बन ग्रीन कवर एंड रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस. तो इसको बनाने का मेन एम ये है. व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 मनाया गया है 23 दिसंबर को. और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट लीडर चौधरी चरण सिंह. चौधरी चरण सिंह वॉज बॉर्न ऑन December 23, 1902. ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे. साथ में देखिए फार्मर्स डे का थीम था डेवलप्ड इंडिया 2047, द रोल ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर. In October 2025, which initiative was launched by central government to curb the rapidly declining camel population in India? यहाँ पे लॉन्च किया गया था नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव. द डिक्लाइन इन द कैमल पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ वेरी सीरियस. तो काफ़ी यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है कैमल पॉपुलेशन में. तो 1977 में जो है ना 1.1 मिलियन कैमल्स थे इंडिया में, जो कि अब डिक्रीज़ होके हो गए हैं सिर्फ 2,52,000 इन 2019. तो इसको ही यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है नेशनल कैमल स्टेबिलिटी इनिशिएटिव. इन विच नेशनल पार्क हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट चीता सफारी बीन स्टार्टेड? अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी जो है ना ये कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है. और कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. थ्रू दिस सफारी टूरिस्ट कैन सी चीताज रोमिंग फ्रीली इन ओपन वाइल्डरनेस एरियाज. For the conservation of which bird has Supreme Court imposed restrictions on solar power plants and power lines? उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. These restrictions have been imposed particularly in the sensitive areas of Rajasthan and Gujarat to prevent the bird from colliding with power lines. और इस बर्ड का जो साइंटिफिक नेम है ये है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स और ये स्टेट बर्ड है ऑफ राजस्थान. वेयर विल इंडिया अनवील इट्स फर्स्ट रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अक्टूबर? राइट आंसर, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और इस इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने. अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज नेशनल डॉल्फिन डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है अक्टूबर 9 को. नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पास अ बिल अमेंडिंग द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पे केरला है. केरला passed the bill with the aim of reducing the increasing incident of human-animal conflict in the state. Currently, only the central government has the authority to declare any wild animal included in Schedule 2 as vermin.
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रिसेंटली चिल्लाए कलान हैज स्टार्टेड इन द कश्मीर वैली, व्हाट डज दिस टर्म रेफर टू। तो चिल्लाए कलन का यहाँ पे मीनिंग होता है ऑफ 40-day पीरियड ऑफ हार्शेट विंटर। इट बिगिंस ऑन December 21st and lasts till January 31st, characterized by heavy snowfall and sub-zero temperatures and is crucial for Kashmir's water supply। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल देखा जाता है इस पीरियड में, और टेम्परेचर जो है ये सब ज़ीरो यानी कि -0 रहता है, यानी 0 से कम रहता है। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर जू, बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड। तो बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में है। वेयर विल इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। और इसको बनाने का यहाँ पे जो बजट है ये दिया गया है ₹500 करोड़। द यूनिवर्सिटी विल बी स्प्रेड ओवर 125 acres and will conduct specialized research on forestry, wildlife, environmental science. In which city did PM Narendra Modi inaugurate country's first nature-themed airport terminal based on bamboo garden theme? करेक्ट आंसर गुवाहाटी। और गुवाहाटी के एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको डिज़ाइन किया गया है इन द थीम ऑफ बैम्बू ऑर्किड्स। In September, which state was recognized by IUCN for India's first dugong conservation reserve? Right answer, Tamil Nadu. This recognition was proposed by Omkar Foundation and granted at the IUCN World Conservation Congress in Abu Dhabi. The dugong is listed as vulnerable in the IUCN Red List. Which port has India designated as green hydrogen hubs under its National Green Hydrogen Mission to promote clean energy infrastructure? भारत ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है? राइट आंसर, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, वीओ, चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु एंड पैराडीप पोर्ट उड़ीसा। इन तीनों को यहाँ पे इसे डिक्लेयर किया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे अनाउंस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। In October 2025, the 5 beaches of which Indian state were awarded International Blue Flag certification? करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो ये 5 बीच हैं ये आते हैं श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, गुहागर और लदघर। तो इन 5 बीचों को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इन अक्टूबर अंडर विच स्कीम डिड Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of Nagaland's first integrated aqua park at Zudikong? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत जुदिकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? राइट आंसर, पीएम मत्स्य संपदा योजना। Its primary focus will be on fish and fish feed production, aiming to revolutionize the state's fishery sector. Which state was announced to develop India's first state-level multinational park tiger corridor? Correct answer, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is currently India's tiger state with 785 tigers. This corridor will further strengthen this status. तो यहाँ पे इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए टाइगर स्टेट किसे कहते हैं तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 785 टाइगर्स पाए जाते हैं। Which state has launched a special conservation initiative to protect the endangered species smooth-coated otter found in the Kaveri River Delta? Right answer is Tamil Nadu. Who became the first Indian to win global IUCN Kenton Miller Award? तो IUCN के केंटन मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर सोनाली घोष को। When is World Migratory Bird Day 2025 celebrated? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर 11 को मनाया गया है। तो माइग्रेटरी बर्ड डे दो बार मनाया जाता है साल में। एक होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, इस साल ये मई 10 को था, और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर जो कि इस साल पड़ा था अक्टूबर 11 को। तो ये 2 दिन मनाया जाता है हर साल। इस साल थीम दिया गया था शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है
ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। How many rangers have been awarded International Ranger Award at the IUCN World Conservation Congress for Nature Conservation? करेक्ट आंसर 13। तो ये जो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था ड्यूरिंग द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में फ्रॉम October 9th to 15th। IUCN World Heritage Outlook 4 report has been released by which global organization? IUCN World Heritage Outlook 4 रिपोर्ट को जारी किया है इनमें से IUCN ने, और इसमें क्या फाइंडिंग्स दी गई है देखिए। ओनली द कंचनजंगा नेशनल पार्क रिसीव्ड गुड रेटिंग इन द कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग। तो इस रेटिंग में सिर्फ कंचनजंगा नेशनल पार्क को जो है गुड रेटिंग दिया गया है। द सुंदरबन नेशनल पार्क हैज़ सीन अ डिक्लाइन इन इट्स कंजर्वेशन आउटलुक स्टेटस। Previously rated good with some concerns is now ranked significant concern. Manas National Park and Western Ghats are also in the significant concern category. तो यहाँ सिर्फ गुड रेटिंग दिया गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क को। Which organization released a report titled India's Blue Economy, Deep Sea and Offshore Fishery Use? Right answer, नीति आयोग। According to India's first DNA-based elephant census conducted in October, what is the recorded number of elephants in the country? तो इंडिया में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स है 22,446। तो यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन देखा गया है एलिफेंट पॉपुलेशन में। 2017 में ये हुआ करता था 27,312। यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट नंबर्स हैं ये 18% लेस है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स देखे गए हैं कर्नाटका में। इन अदर रीजन्स देर आर 11,934 एलिफेंट्स जो कि आते हैं इन द वेस्टर्न घाट्स। फिर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में। तो इन एग्जैक्ट नंबर्स भी आपके लिए यहाँ पे मैंशनड हैं। विच इंडियन स्टेट्स सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल हैज़ रिसीव्ड ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन फ्रॉम FAO? राइट आंसर, वेस्ट बंगाल। The sustainable aquaculture in mangrove ecosystem model developed in West Bengal's mangrove ecosystem has received global technical recognition from United Nations Food and Agriculture Organization. This honor was bestowed on October 15th in Rome, Italy, on occasion of FAO's 80th anniversary and the World Food Forum. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन? राइट आंसर विवेक मेनन। व्हेन इज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 मनाया गया है 3 नवंबर को। इस साल का थीम था शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। अंडर प्रोजेक्ट चीता विच कंट्री विल सप्लाई 8 चीता टू इंडिया इन दिसंबर? तो 8 चीते जो हैं लाए गए हैं बोत्सवाना से फ्रॉम टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता। इससे पहले नाम्बिया से देखिए 8 चीताज लाए गए थे 2022 में और 12 चीताज लाए गए थे साउथ अफ्रीका से इन 2023। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रोहू एज द स्टेट फिश? तो रोहू को डिक्लेयर किया गया है स्टेट फिश ऑफ पंजाब। इन नवंबर 2025 द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट लिबेरियन लिंक्स वॉज स्पॉटेड इन विच कंट्री? राइट आंसर स्पेन। वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? तो COP30 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था इस साल बेलेम ब्राज़ील में फ्रॉम नवंबर 10 to 21। इंडिया से रिप्रेजेंट किया था एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। COP29 2024 में बाकू अजरबैजान में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट द कुमकी एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर एंड द हनुमान प्रोजेक्ट हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट्स लीडर? तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इंडिया विल होस्ट ग्लोबल बिग कैट समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026। वेयर विल बी इट हेल्ड? ग्लोबल बिग कैट समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा न्यू दिल्ली में। और ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव एट द COP30 कॉन्फ्रेंस। विच इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस फीमेल चीता इन मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क टू गिव बर्थ टू 5 cubs? राइट आंसर हो जाता है मुखी। विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट इन 2026? कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसको टर्की में होस्ट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। व्हेन इज इंटरनेशनल जैगुआर डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस मनाया गया है 29 नवंबर को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट स्कीम टू कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशन एट इको टूरिज्म स्पॉट्स? राइट आंसर मेघालय। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को और इसका थीम था क्लीन एयर हेल्दी पीपल। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन लद्दाख? तो लद्दाख में स्नो लेपर्ड्स की संख्या है 477। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स हैं ये है 718। इसका 66% जो कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पोर्शन है ये लद्दाख में पाया जाता है, दैट इज़ 477। सेकंड पे आता है उत्तराखंड, थर्ड पे आता है हिमाचल प्रदेश। व्हेन इज वर्ल्ड लेक डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व झील दिवस मनाया जाता है 27 अगस्त को। थीम था इस साल लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। इन अगस्त विच टाइगर रिजर्व बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया? अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया? तो यह है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सपेंशन दिया गया था इसे ऑफ 1044.68 स्क्वायर किलोमीटर बाय नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। तो इससे जो है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इसका जो ओल्ड एरिया था ये था 2584.89 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसके एडिशन से अब ये हो गया है 3629.57 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसके साथ ये बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। द सुंदरबंस which was previously one of the India's 7th largest reserve has now moved to second place. फर्स्ट पोजीशन पे आता है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश और इसका एरिया है 3727.82 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया।
तो ये भी साल में 2 बार मनाया जाता है, सितंबर 4 एंड फेब 22 को। थीम था प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है मार्च 3 को। विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? तो ये राइट्स दिए गए हैं बाय न्यूजीलैंड। गुनेरी विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर गुजरात। In October 2025, according to latest IUCN Red List launched at the Congress in Abu Dhabi, how many species are now considered threatened with extinction? 48,646. According to the Global Forest Resources Assessment, which rank has India secured in global environmental ranking? तो इस रैंकिंग में इंडिया को 9th पोजीशन दिया गया है ग्लोबली। India has also maintained its 3rd position in the annual forest area gain ranking, only behind China and Russia. When is International Snow Leopard Day 2025 celebrated? Correct answer 23rd October और इसका थीम था Protecting the Mountain Guardian. Which state government has successfully revived the black buck population in the Barnava Wildlife Sanctuary after almost 50 years? तो ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। The Chhattisgarh state government has launched a 5-year reintroduction program from 2021 to 26 to bring black buck back to their natural habitat. In October 2025, the Supreme Court of India directed which state government to notify the Saranda forest as a wildlife sanctuary? Right answer Jharkhand. Next रहेगा which country named cyclonic storm that originated in the Bay of Bengal as Montha? तो इसका नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। Which is the world's first tropical forest to switch from carbon sink to a net carbon source due to climate change? Australia. Which global organization adopted world's first model legal framework for soil conservation, Motion 007 Soil Protection Law in October? तो इसको अडॉप्ट किया है IUCN ने। The proposal was passed by the majority vote at the World Conservation Congress held in Abu Dhabi, United Arab Emirates, giving soil protection global priority and legal recognition. Which city ranked first among the world's most polluted cities based on AQI measured on 30 October 2025? तो वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में यहाँ पे आता है श्री गंगानगर, इंडिया। Which country launched Amazon FACE project to study the Amazon rainforest response to future carbon dioxide levels? Right answer Brazil. Which of the following has been declared India's 94th Ramsar site? तो इंडिया का 94th रामसर साइट डिक्लेयर किया गया गोगाबिल लेक, बिहार को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉथ एटलस मॉथ बीन स्पॉटेड? तो एटलस मॉथ जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉथ है, ये कर्नाटका में देखा गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द इम्पोजिशन ऑफ ग्रीन सेस ऑन व्हीकल्स एंटरिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम दिसंबर? करेक्ट आंसर उत्तराखंड। This move aims to reduce rising pollution in the state and promote sustainable tourism. In which state the Nauradehi Sanctuary will be made the third habitat of cheetah? तो नौरादेही सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। 3 key locations in मध्य प्रदेश have been identified for reintroduction of cheetahs. इसमें सबसे पहले आता है कूनो नेशनल पार्क, सेकेंड आता है गांधी सागर सेंचुरी और थर्ड आता है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Which city has been declared as the dirtiest city in India in स्वच्छ सर्वेक्षण? डर्टिएस्ट सिटी यहाँ पे रहा है मदुरई। ये रिपोर्ट को इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। थीम था रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, स्लोगन था क्लीन सिटी हेल्दी सिटीजन्स। इंडिया में टॉप 3 डर्टिएस्ट सिटीज़ में थे मदुरई, लुधियाना एंड चेन्नई। Which is the only natural world heritage site in India to receive a good rating from International Union for Conservation of Nature? ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है, ये गुड रेटिंग दी गई है सिर्फ कंचनजंगा नेशनल पार्क को। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सिक्किम में लोकेटेड है। विच एनिमल हैज़ डाइड ड्यू टू एनसेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस इन दिल्ली जू? करेक्ट आंसर अफ्रीकन एलिफेंट शंकर।
Which institution has released the first ever All India Assessment and Monitoring Report on endangered vultures? Right answer, Wildlife Institute of India, Dehradun. According to the report by Wildlife Institute of India, approximately 63% of vulture nests in India are located in Madhya Pradesh and Rajasthan. These two states are key areas for vulture conservation as they are home to largest population of these birds. मध्य प्रदेश इज़ द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री. सबसे ज़्यादा वल्चर्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और इसका नंबर है 12,981. द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वल्चर इज़ फाउंड इन राजस्थान, particularly in the Mukundra Hills. Which country joined Brazil-led Tropical Forest Forever facility as an observer? Correct answer, India. और इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया था? अभी जो COP30 कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर इसने ज्वाइन किया था. दिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाई ब्राज़ील. इट इज़ अ ग्लोबल फंड established on the occasion of COP30 in Belém, Brazil. Its purpose is to provide long-term financing to make forest conservation a viable economic model. What is the rank of India in Global Climate Risk Index for the last 30 years? इंडिया को 9th पोजीशन दिया गया है. टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में आते हैं डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास. Which application won the Tech for Nature Award for conserving endangered olive ridley turtles and supporting coastal fishing communities? Fisher Friend. In December, who flagged off India's first zero-emission electric tug project? Right answer, Sarbananda Sonowal. इसको डेवलप किया गया है फॉर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी अंडर द ग्रीन टग ट्रांसिशन प्रोग्राम. तो इलेक्ट्रिक ग्रीन टग होता क्या है? These are the type of tugboat which traditionally work in ports and waterways to tow, push or control large vessels. In which state was new species of snakehead fish named Channa Bhoi discovered? तो ये देखे गए हैं मेघालय में. देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी of which state has been approved by NTCA to become India's newest tiger reserve? Right answer, Odisha. तो ये उड़ीसा के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसका एरिया है 804 स्क्वायर किलोमीटर. द सेंचुरी इज सिचुएटेड नियर द हीराकुड डैम अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर. इसके साथ में फ्रेंड्स अदर टाइगर रिजर्व्स ऑफ उड़ीसा हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड सतकोरसिया टाइगर रिजर्व. व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे 2025 सेलिब्रेटेड? 16 सितंबर को ये मनाया गया. थीम था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन. In which state has Operation Falcon been launched to curb rhino poaching and illegal wildlife trade? Assam. From when to when is World Water Week 2025 celebrated? विश्व जल सप्ताह 2025 मनाया गया है 24 से 28 अगस्त तक. और इसका थीम क्या था? इसका थीम था वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन. वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है मार्च 22 को और इसका थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. Which Indian city has officially become the leopard capital of India? Right answer, Bangalore. Which state government has planned to develop Asia's largest jungle safari in Aravali Hills? Right answer, Haryana. तो ये जो सफारी होगी इसकी एरिया होगी 10,000 acres. It aims to promote environmental conservation, wildlife tourism and job creation. What was the total number of Nilgiri tahar found in the first joint census conducted by Kerala and Tamil Nadu? Right answer, 2,668. तो इसमें से देखिए 1365 देखे गए केरला में और 1303 देखे गए हैं तमिलनाडु में. नीलगिरी तहार को एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में और ये स्टेट एनिमल है ऑफ तमिलनाडु. When is World Elephant Day 2025 celebrated? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है. इसका थीम था ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स. India's 107th national park, Simlipal, has been officially given the status of national park. In which state it is located? ये उड़ीसा में है और पहला जो नेशनल पार्क है यह है भिटारकनिका नेशनल पार्क. What is India's rank in Climate Change Performance Index 2025? Right answer, 10th. ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था. जो फर्स्ट 3 पोजीशंस हैं ये वेकेंट है.
4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया, 5th नीदरलैंड और 6th रहा है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द मोप 37 मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्ड? ये नायरोबी केनिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन नवंबर आफ्टर around 3 decades, in which state did a tiger return to the Ratan Mahal Wildlife Sanctuary? Correct answer, Gujarat. Friends, आपका next question, which country has become the first in the world to impose a green fuel levy to reduce pollution? Right answer, Singapore. Singapore has become the world's first country to implement a green fuel levy on the air passenger departing from country starting next year in 2026. A green fuel levy is a type of tax or fee specifically imposed on the aviation industry. Its main objective is to reduce carbon emissions from air travel and promote the production and use of sustainable aviation fuel. In November, the Sonapur and Puri beaches received Blue Flag certification again. In which Indian state it is located? तो ये दोनों जो बीचेस हैं ये उड़ीसा में हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? The Blue Flag is the world's most prestigious eco label awarded to beaches, marinas and sustainable tourism boards. Friends, आपका next and last question, in November 2025, the parliament of which country passed a law restricting foreign ownership of property on the vast Arctic island? Right answer, Greenland. और इसका रीज़न क्या है? This move comes amid growing international interest in the Arctic region and increasing US influence. ओके तो ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट टॉपिक। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस विद पीक्स लेस देन 100 मीटर हाई हैज़ द सुप्रीम कोर्ट अलाउड माइनिंग इन, रेजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स? नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड सॉइल डे 2025 सेलिब्रेटेड? और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज़ नेशनल फार्मर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये 3 टेस्ट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।